कर दे और रोगी ने कष्ट और वो नो कहे दुखी हो जाता वो गोना होता है। ये दुनिया को दुख दूर किए उस परमात्मा ने आकर के यहाँ पर भी। अब कबीर साहब के बारे में प्रश्न किया था महर्षि दयानंद जी से कि वो सुना है कि फूल पर प्रकट हुए अंत में फूल ही बन गए थे। और वो नो कहे वो कैसी बनूंगा थी कली थी जो वो खिल का फूल बन गए। ये बनावटी बात से मेरा मूर्ख लोगों की बात है। ये मेरे पास सिद्ध बना रखा था। वो तो न्यू था बोले टोकरे में पड़ा पाया था उसमें थोड़े बहुत फूल गिर रखे थे। उन फूलों पर थोड़ा देर रखा था रखा हुआ था और कितना थोड़ी सी रात रह रही थी तड़के तड़कला उसी सुबह सुबह यानी 2-3 घंटे सूर्योदय होने से पहले। और उस टोकरे ने को रास्ते में दर गया नीरू जावा था कि वो दुल आया उसने ठा लाया। बस यह बात है और कुछ नहीं। अच्छा भाई ठीक है। अब मैं बताता हूँ कबीर साहब क्यों कर प्रकट हुए थे वो भगवान कैसे आए थे। और ये तो आज प्रमाण है। इसका मतलब काशी में जाकर भी ना देखा उन्हें लिखन तो पहला सोची भी कोई ना किसी कबीरपंथी से मिलता लेते जाकर तो क्या लिख रहे हो इस परमात्मा के बारे में। काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब है जोहड़। उसमें वो लेक टाइप था झील की तरिया। और ये नीरू निम्मा ये गौरी शंकर सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का सरस्वती नाम था निम्मा का। ये शंकर भगवान के तगड़े उपासक थे। शिवपुराण की कथा तनमन धन से सुनाया करते थे। बहुत चर्चा इनकी होगी थी। और दूसरे वहां के उस समय के पंडित उनसे नाराज थे क्योंकि उनकी बोलबाला गना था। मुसलमानों ने देखा तो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अपना पानी उनके मुंह में गिर दिया उनके कपड़ों में डाल दिया। और वो दूसरे पंडित जी देख रहे थे। उन्होंने उनको जात से डाल दिया बरादरी से निकाल दिया। चाहिए था उनको छाती के लाना के जबरदस्ती की गई बेचारे के ला। इनका दोष कति नहीं। और वो रोए और प्रार्थना करें हमारी रक्षा कर दो। और वह बोले तो मुसलमान हो गए तुम अपने घर भी नहीं आने देंगे हमारा तुम्हारा भाईचारा खत्म और गंगा में स्नान नहीं करोगे। पक्के मुसलमान उनने बना दिए ना बना होते उन पंडित जिया ने। अब के करे बतेरे रोए पर किसकी बसा उनका नाम दर दिया। एक का नीरू एक का नीमा पे मुसलमानों ने उनको नीरू नीमा कहने लगे तो नीरू नीमा बोलने लगे कि मर रहे भाई किसके देश के लग कोई कुछ कहने लग जाओ गांव में। एक का बूंदा नाम दे रखा ऐसे सुथरे छोरेगा नहीं बोला तो बूंदा है मैंने बूंदा कह जो बोला है बोला के करो ये और के मैं कहने लग जाएंगे जब भी बोलना पड़ेगा भाई ये तो इतने में साथ रहे बूंदा है कह ले मुझे। तो ये तो एक नाम उनका उन्होंने रख दिया। दुनिया कहने लगी और नीरू नीमा कहलाए। गंगा में स्नान करना बंद कर दिया पर नहा करते रोज वह। उन्हें सोचा कि उस तालाब में नहा आया करेंगे जहां पर गंगा का पानी पटड़ी से उछलकर लहरों के द्वारा और वो ऐसे चलता रहता है। पटड़ी वहां नीचे सी थी पशु पशु पानी पी लेते थे। वो कटी हुई थी मजबूत सी पटड़ी थी और उससे वो पानी उछल उछल कर आता रहता। वो निर्मल जल गंगा का और एक तालाब रूप में भरा हुआ था। बहुत दूर तक पानी था उसका। उसको लहर तारा नाम से तारा उस स्थान का नाम था। लहर से भरा हुआ वह झील पानी से भरी होने के कारण लहर तारा तालाब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काफी आसपास जंगल खड़े थे। अपनी झोपड़ी से उनके मकान से नीरू निमा के जहाँ कबीर साहब रहते थे से वो स्थान लहर तारा लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आज भी है। अब वो सारा जंगल वंगल काट के मकान वहां पर शहर बन चुका है। लेकिन वो तालाब अब भी उसका कुछ नमूना हमारे संतों ने रोका हुआ है सारा नहीं खत्म करने दिया। वो स्थान पर उसी समय से कब्जा है। सन 1500 विक्रमी संवत 1585 से 1575 में कबीर साहब शरीर छोड़कर गए थे विक्रमी संवत
और 1585 में वीर सिंह बघेला ने वहां पर एक अष्टानंद नामक संत की, जिसने कबीर साहब को प्रकट होते देखा था, की समाधि बनवा रखी है और उस पर बोर्ड लगा हुआ है। तो एक दिन उनके संतान नहीं थी, गौरी शंकर के यानी नीरू नीमा के, और संतान के वियोग में उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। समाज की इधर उधर की बातों से भी तंग आकर के इंसान ना चाहते हुए भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो जाती है। एक दिन भगवान कबीर साहब ने उनकी अर्ज सुनी और अपने यहाँ पर लीला करने के लिए आए, दुनिया को सतमार्ग दर्शन करने के लिए। विक्रमी संवत 1455 और जेठ उतरते की पूर्णमासी पूर्णिमा सन 1398 मई और जून का महीना कबीर साहब अपनी सब शक्ति से सतलोक से आए एक प्रकाश के गोले के रूप में, और आकर के उस लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल खिले हुए थे। जब वो प्रकाश उस क्षेत्र में आया, उस लहर तारा में, वो सारे प्रकाश से सारे के सारे कमल के फूल प्रकाशित हो गए, नो सब कुछ चमक 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 दमक होगी। और थोड़ी सी देर में वो प्रकाश एक फूल के ऊपर सिमट गया। कमल के फूल पे एक रामानंद का शिष्य अष्टानंद जी, रामानंद जी के ऋषि शिष्य बहुत थे, विद्वान पुरुष, वो भी स्नान करने के लिए उस निर्मल जल में रोज जाता था। वहां पर एक टीला सा बना हुआ था, वहां बैठकर 1-2 घंटा अपनी समाधि समाधि लाया करता, नाम नूम जप्या करता, अपने नित्य नेम करता था। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन भी वो अपना स्नान करके अपने ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर रहा था। कभी आंख खुल जाती, कभी बंद हो जाती थी। इतने में देखा एक गजब का प्रकाश ऊपर तो आया, और जो देखता रहेगा तो वेल्डिंग सेट का चमका लग गया, उसकी आंखें अब नू लग गया। आंख तो बंद होगी पर एकदम सिमट कर वो प्रकाश एक कोने में पहुंच गया। वहां से उठकर अष्टानंद अपने गुरुदेव के पास आ जाता है, कहता है गुरुदेव ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश देखा आकाश से, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई और कारण था? रामानंद जी विद्वान पुरुष थे, चारों वेदों के ज्ञाता, और कंठस्थ याद थी गीता जी उनको, और बाल ब्रह्मचारी योगी पुरुष। वो कहने लगे भाई ये तो ऊपर के लोगों से अवतार शक्ति जब आती है उनका प्रकाश ही आता है, वो प्रकाश में परमात्मा होते हैं, और आकर के या किसी माँ के गर्भ में गर्भ धारण करेंगे हो जाएगा, और वो फिर बच्चा बनकर आएंगे, अपनी लीला करेंगे। उसने इतना ही ज्ञान था, लेकिन इतना जरूर बता दिया कोई अवतार शक्ति आई है, ये ऐसे लक्षण होते हैं। उधर से नीरू नीमा नहाने के लिए रोज जाते थी, और वहां पर अपना नहा करके भगवान का भजन करते हुए जिसा जाने थे आ रहे थे जा रहे थे। उस दिन भी वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और वहां पहुंचे ब्रह्म मुहूर्त हो से 1.5 घंटा सूर्य उदय होने तो पहले, सूर्य उदय यानी निकलने से पहले 1.5 घंटा वो जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें वो निम्मा नहा ली, पहले कपड़े बदल कर वो जो कपड़ा बांध कर नहाई थी उसको धोने के लिए पानी की तरफ जाती है, और नीरू गोते मारा है, नहा रहा है। इतने में कि सुबह का अंधेरा जल्दी हटा कर फटाफट हटता दिखा कर, इतने में देखा कि सामने कमल के फूल के ऊपर एक पैर ने न्यू मारन लग रहा। उसने देखा कोई सांप से, क्योंकि पानी में सर्प की ही ज्यादा आशंकाएं होती हैं। उसने देखा कोई सर्प पैर मेरे पति का नहीं आने लग रहा, और ज्यादा ध्यान से देखा तो उसने देखा एक बालक एक पां के गुट्ठे ने तो मुंह में ले रहा है, पर एक पैर ने न्यू मारा है, ऐसे ही ला रहा है। फिर ध्यान से देखा कि तो बालक से सांप को ना
अपने वो पति मारे गोते नो और शिव शिव करे, अपने पति से बोली कि बच्चा है, लड़का बच्चा है, पकड़ियो पकड़ियो, डूब गया। और वह रास्ते में भी नहीं कह तैयारी थी, भगवान एक बालक दे दे, ये परमात्मा तेरे के घाटा से मैंने एक जातक मिल जाता है। तो उन्होंने कहा था तू पागल हो जाएगी, जब मेरे भाग में नहीं है तू ना चिंता करा कर, माड़ी होगी तो दादी भी कोई अंदर रही। ऐसे ही कहता आ रही थी तो उसने वह जब ने कहा देखिए बालक से, देखिए बालक से, तो उन्हें सोचा या पागल होगी ये भगवान, इसने बुद्धि दो क्यों करे। नानता नानता ने कहा तो मर रहेगी, कि बालक के हो गया, तीसरा चाला बैठ गया। अरे पानी में बालक के रहा था पागल तो, और वो नाव से मायूसा होकर कह रहा है कि तुम बावड़ी बनेगी, बावड़ी हो जाएगी बच्चा के चक्कर में, भगवान देना होगा जब देगा। नहीं बोले देखियो तो डूब गया। उन्होंने सोचा देखूं तो पागल के कहने लग रही से, ऐसे जिधर इशारा कर रही थी देखे कमल के फूल पे भगवान लौट रहा कबीर साहब, बालक नवजात शिशु के रूप में। नीरू ने तो आप देखा ना था, और सच के बालक डूब जाए एकदम उस फूल, और इतना गहरा को 50-60 फुट अंदर, और तिर के जाना पड़ा उसने बेचारे ने, तैर के पा भी ना टेके उस इतने गहरे जल में। और जब उस फूल ने तोड़ के लार कंधे बदल लिया अपने बालक बच्चे को, और आके जब पैर टेके अपनी पत्नी को दे दिया कि ले संभाल रख ले, मैं नहा लूं। और जो ही जब उस माई ने उस भगवान को छाती से लाया कि मैं तो बालक का तड़प थी, ये गनी बच्चे की आवश्यकता थी, और फिर भगवान की जो उस परमात्मा का नाम नैन पे हमारा हृदय पर आता है, रोम रोम करना जाता है। और जिसने उसको छाती से लाया होगा उसके सुख को तो वही महसूस कर सकती है। मर सकती है वो, छोड़ नहीं सकता वो प्राणी जो उस परमात्मा का एक बार संग कर लेता है। पर आत्मा जिसकी नेक हो, उसमें दोनों समावेश हो गए, बच्चे का मोह और परमात्मा की वह शीतलता। वह तो इतनी शुक्र मनारी सही है भगवान है, शिव जी महाराज ने ताला काट दिया। पति बहुत दुखी करके सुनी भगवान आपने मेरी। और यहाँ विचार करे कि 50 फुट नवजात शिशु ने वाला बच्चा लड़की के ऊपर गिरा हुआ है ऐसे बूंदे पानी में, ये भी नहीं हो सकता। उधर से वो नहाकर जब बाहर निकला हुआ था कति लट्टू, और इसका मुंह चूमा लाड कर अपने बच्चे के। नीरू बोला रहे भगवान इसने यही रख दिया, अपन ले नहीं चलेंगे। उसने विचार लाया कि ईब तो मुसलमान बना दिए, हमारा वहां कोई साथी तो है कोई ना, क्योंकि मुसलमान तो हमारे को स्वीकार ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम उनका हमारा मेल नहीं खा रहा, ना उनमें कोई रिश्तेदारी हमारी। और हिंदुओं ने हमारे को रिजेक्ट कर दिया, और ईब मनमाना हमने कति करते काट दे। न बोला भगवान कड़े के लाल खिलावेगी, देखिए घर से भी जाते रहेंगे तो न बेरानी अपने साथ के जुल्म हो चुका है, तो इस बच्चे नाड़े दर्जे भगवान के ऊपर छोड़ चाल और तू निकल यहाँ से। नो बोली जी इस लड़के ने मैं छोड़ नहीं सकती, मर सकती हूँ ना, बेरा इसने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, ये मेरा अंग बन गया शरीर का, मुझे मार कर कोई छुटवा सके ना, मैं ना छोड़ दूँ। ने बोला मैं तेरे दो धरूंगा, खड़ी रह देखिए कोई ना, तुम बिना दिमाग की है रोजाते अपन पापा किसके बच्चे खिलाएंगे, बालक चलेंगे खोए से और राजा के देंगे पेश कर, हमने सजा होगी और मनमाने गांव तक काट देंगे, काला मुंह करेंगे अपना। वो दूर तक का हिसाब लाया बेचारे ने, क्यों दुखी था, पीड़ित था समाज से। तो वह बोले जी कुछ इतने में कबीर साहब बोल पड़े, जब उसने गुस्सा होकर थप्पड़ उठाया, डंडा उठाया, ने बोले नीरू तारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आओ तो मुझे ले चल, तेरे लिए तुम्हारे लिए आया हूँ मैं, सतलोक से बहुत दूर से आया हूँ। एक दिन का बाल कर बोलिया, उसका तो डंडा भी गिर गया, हाथ जोड़ दिए। उन्होंने सोची कोई फरिश्ता से कदे हो, आगे आगे हो लिया, घर ले आए। अब घर ले आए तो इतना सुंदर बालक महाराज गरीबदास जी, लेकिन जैसे सफेद हुआ करे बर्फ का, स्नो व्हाइट यानी कति बहुत ज्यादा सफेद होगा ना, उसको नो कहे कति घना सफेद कपड़ा देना, स्नो व्हाइट यानी बर्फ के साथ सफेद। इतना सुंदर रंगबंदी छोड़कर अरे न दो देखा हुआ देखता रह जाए, कितना सुंदर बालक है, नजर नहीं हटा इंसान की, एक बार देख ले उस मालिक ने। तो
कोई तो न्यो कोई तो को फरिश्ता आ रहा से इनके घर पे न्यो तो भूल भाल के कितने जाए कौन था पाबंदी छोड़ दो सारा वाक ऐसा आकर्षित कर दिया। कोई कह ब्रह्मा से, कोई विष्णु का, कोई शिव जी का, कोई कुबेर का न्यो का बालक हो ना तुम नो का आकर कोई तो कहेगा इसके मामा पे शकल जा से, कोई कह इसके दादा पे जा से, कोई कहता हूँ कि शादी कैसे कह इसकी बुआ पे शकल से। तो ऐसे अपनी अपनी अटकलें जिनको जैसी दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं उनको ऐसा ही दर्शन सा बन रहा है। तो कोई कहता इंद्र है, कोई कह विष्णु है, कोई कह शिव दिखे से। और शिव जी ऊपर बतलाव तीनों ने बोले तो और सौदा मामता कोई ना, ये तो उसे अटकल लगा रहे। तो कोई और इस परम शक्ति किसी लोक से आई हुई परम शक्ति है। तो इसका वर्णन आप सत्संग दोपहर के बाद सुनाएंगे गरीबदास जी की वाणी से और फिर इस महर्षि दयानंद जी की। अभी आप सुन रहे हो कि कबीर भगवान ने कैसे अपनी लीला करी। वो सतलोक के धनी कुल परमात्मा सतपुरुष पूर्ण परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का संदेश देने के लिए इस काल के लोक में आए। ये नीरुनिमा द्वापर के अंदर सुदर्शन के माता पिता थे। सुदर्शन सुपथ सुदर्शन जो थे उनके माता पिता थे जिन्होंने राजा युधिष्ठिर की यज्ञ को संपूर्ण किया था, शंख बजाया था। और उसमें सुदर्शन कबीर साहब के शिष्य थे। कबीर साहब द्वापर में करुणामय नाम से आए हुए थे और सुदर्शन जी ने कबीर साहब की वाणी को, यथार्थ मार्ग को सच्चे ढंग से समझ के उनके अनुयायी शिष्य बन गए थे। और शिष्य भी एक नंबर के सिर धड़की बाजी लगा दी थी। तो उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की थी, हे भगवान, हे कबीर साहब, एक करुणा में त्रेता में करुणा में नाम से कबीर साहब आए हुए थे। हे गुरुदेव, मेरे माँ बाप पर कृपा करो। लेकिन उन्होंने कबीर साहब की बात को सुना भी नहीं था। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के तगड़े उपासक बने रहे। जाति उनकी भंगी थी, वाल्मीकि जाति से थे, फिर भी नहीं माने। स्वयं परमात्मा के कहने पर भी कबीर साहब ने कहा, भाई अब तो ये मान नहीं रहे, इनको फिर जरूर तेरी इस कल्पना को भी निवारण करूंगा, तो चिंता ना करें। उनके इस आदेश का, उनका इस प्रार्थना का पालन करने खातिर, उनकी प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए भगवान कबीर साहब इसी नीरू नीमा को आकर मिले और ये लीला की उन्होंने। तभी तो कह रहे थे कि मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। इससे पहले इनका जन्म एक जन्म और नीरू नीमा का ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में थे ये। उस समय कबीर साहब इनको 3 साल के रूप में, बालक रूप में मिले थे। उस समय भी इनका कोई संतान नहीं थी। इन्होंने सारे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया था कि किसी का बालक हो तो ले जाओ। और कई जगह, कई गांवों में जाकर के ढंढोरा पिटवाया। किसी ने वो बच्चा अपना नहीं माना और कबीर साहब ने उनको अपने पास रख लिया था। एक दिन कबीर साहब ने उनसे कहा था कि तुम मेरे से नाम ले लो, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। अब वो 4 साल के बालक ना अर्जुनों के मेरे से नाम ले लो और मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो 1-2 बार तो उन्होंने कहा, रे क्या कह रहा है तू नादान, हमारा बच्चा है। तो बच्चा समझकर 1-2 बार तो माफ किया। तीसरी चौथी बार उन्हें ज्यादा आग्रह किया तो उनको कूट दिया।
कबीर साहब का भगवान का एक दो जैसे बच्चे ने धमका दिया करे, ज्यादा शरारत करे, तो महाराज को ऐसे पीट दिया और कहने लगे आज के बाद ऐसे कहा ना बहुत बुरा होगा तेरे साथ निकम्मे, तू हमारा बाप बने, हमें कहे गुरु बना लो मुझे। कबीर साहब उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए थे। वो फिर सारी उम्र रोए थे दोनों के दोनों। भगवान की तड़प में के परमात्मा आए हुए थे पर मैंने उनको स्वीकार नहीं किया। हमने उस परमात्मा के वियोग में उनकी अंतःकरण को साफ किया। को 15-20 वर्ष ऐसे ही रो रो के उस घटना को याद कर करके कि स्वयं भगवान आए थे और हमने उनको स्वीकार नहीं किया। अब नाम भले ही ना लिया पर आत्मा उनकी निर्मल होगी। उसके आधार पर पिछले संस्कारों के परिणाम स्वरूप उनको दूसरा जन्म और मनुष्य का मिल जाता है। तब वो नीरू और नीमा बनकर यानी गौरी शंकर सरस्वती बनकर काशी में आए और फिर वो कबीर साहब ने अपने वचन याद आए। याद तो थी, अब बाट देखने थे समय की। तो उस समय ये भगवान अपने से सुपर सुदर्शन की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए और उनके माता पिता जो नीरू नीमा थे उनको पार करने के लिए एक शिशु का रूप बनाया, बच्चे का। ये जो यथार्थ भक्ति संदेश है इसमें आपको ये सब मिलेंगे। जो मैं बोलकर सुनाऊंगा ये बानी भी मिलेंगी और ये आपको ये चित्र भी इनके अंदर होंगे। ये चित्र भी आपको होंगे। हम पहले इन चित्रों को लेते थे ना, जब छुड़ाने जाते थे तो वहां बेचने वाले बाहर से आते थे। इस एक चित्र को 10 रुपए में देते थे हमें, इस एक चित्र को। इसमें जब 5 चित्र भी लग गए तो चित्रों से इसकी कीमत पूरी हो जाती है और पुस्तक रहेगी न्यारी, जल्द रहेगी न्यारी। हम 50 रुपए लेंगे इसकी और ये 80 रुपए में तैयार हुई है, क्योंकि हमने इस सतमार्ग को, सच्ची कथाओं को जन साधारण तक पहुंचाना है। कुछ मंदा सा हो गया भाई। ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नुमाए। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नुमाए। ये कबीर भगवान है। ये अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़, बंधनों के शत्रु कहलाए, जो यजुर्वेद में लिखा है, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़। यही कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड में एक तो लोक होता है, एक ब्रह्मांड होता है। अब हमने इस बड़ी बड़ी आत्माओं को इतना ज्ञान जरूर देना चाहेंगे कि इन्हें मार ना खावे। जैसे अरगना ज्ञानी नहीं बनाएंगे जिससे ये ओवरटेक कर जावे और फ्लो ना कर जावे। हमने इंजीनियर नहीं बनना, हमने मोटरसाइकिल को चलाना सीख लेना है। कहां से तेल खुला से, कहां गियर लग गए, कैसे क्लच दबाए, पंचर हो जाता, क्यों लगाया जाए। ये 5-7 मोटी मोटी हमें ज्ञान हो जाए, फिर उस मोटरसाइकिल के गुणों का बेरा हो या के काम आवश्यक। तो इस प्रकार हम इतना ज्ञान आपको अवश्य देना पड़ेगा कि तुम मार ना खाओ, कि रास्ते में तेल बंद हो जाए और खोलना ना आवे। यह ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं, इतना ज्ञान अवश्य देना पड़ेगा। कभी साधारण भाषा से एक तो लोक होता है, एक ब्रह्मांड होता है। एक ब्रह्मांड, एक अंड, अंडे के आकार से काल निरंजन ने ये ब्रह्मांडों को अपनी कंस्ट्रक्शन के आधार पर
ये कबीर साहब ने बना रखे वैसे तो, लेकिन इनको दिए गए तो चारों तरफ से अंडे के आकार से प्रकाश आकाश तत्व से इनको बंद कर रखा है। और इसमें एक अंड में एक ब्रह्मांड कहो, अंड कहो, एक ब्रह्मांड में घने लोक से, जिसमें 14 लोक प्रमुख है। जैसे हिंदुस्तान में मुख्य शहर कुछ है, लेकिन शहर और भी घने हैं। ऐसे इस एक अंड में, एक ब्रह्मांड में लोक घने हैं। ये एक तो पृथ्वी लोक है, ये लोक कहलाता है। ऐसा एक स्वर्ग लोक है कॉमन, जो इंद्र का लोक है मतलब एक कॉमन स्वर्ग है इंद्र के लोक में साथ में ही, और एक पाताल लोक है। इन तीनों लोकों के मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको दे रखे 3 लोक। और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जहां स्थान पर रहते वो भी लोक है, वो भी ऐसे स्थान है जैसे राजधानी समझ लो, वहां से बैठकर राजा कंट्रोल करता सारे राज्य को। ये भी लोक है। इन लोकों का और ब्रह्मांड में बहुत फर्क है। ब्रह्मांड तो ओवरऑल हो गया, जैसे राज्य तो देश तो सारा हो गया मिलकर, और इसमें नारे नारे ये गांव और शहर हो गए। ऐसे लोग समझ लो, द्वीप और लोक, खेड़े। एक ब्रह्मांड में 88,000 खेड़े, और ये 14 लोक, 18 भार बनमाला, 7 समुंदर, अष्टकुली पर्वत, ब्रह्मा विष्णु महेश, निरंजन धर्मराय और माया। ये इसमें 33 करोड़ देवता, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, इस प्रकार के ये एक ब्रह्मांड में है। तो जो गीता जी में उसने लिखा है ना, मैं सर्व लोकों का संहार करूंगा, एक ब्रह्मांड में उछल कूद लेगा और निरंजन वीर ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी इस ब्रह्मांड से बाहर तो ये जा ही नहीं सकते। और कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड में इसे ब्रह्मांड बिना गिनती के इस मालिक के नीचे आते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यानमोय। ये परमात्मा किसी माँ के पैदा नहीं हुआ। ये गरीबदास जी आज से 300 वर्ष पूर्व लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, आज नहीं लिखा गया। और इसका प्रमाण जो सही कबीर पंथी है उनमें भी मिलता है 100 का 100। और जो नकली मोर चला रहे हैं कबीर पंथ की हैं, और नीचे माल सारा काल का ठोकरे से, वो भी कबीर पंथी को आवे हैं, पर वो काल के दूत से। एक पारखी पंथ है कबीर पंथ में, पारखी, उनका तो भगवान बचावे, उनका तो नेड़े भी नहीं जाना चाहिए। बताइए समाजिया के भी कि मैं बाप लागे हैं। और कबीर पंथी को आवे नौके माँ के बिना पैदा हो ही नहीं सकता, ये तो बनावटी बात है कबीर साहब की। और तुम फिर कबीर पंथी भी क्या खातिर कहो सो भले आदमी, काल पंथी कह दो अपने आप को, जो तगड़मबाजी से संबंधित है। और ये प्रमाण रहा, ये भगवान आज से 300 वर्ष पूर्व लिखा, और वहां मगर के अंदर प्रमाण रहा कि फूलों के अंदर परिवर्तित मालिक होकर गए थे, अपना शरीर नहीं रहा था उनका। गरीब शब्द स्वरूपी सायबदनी, शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां ता सब ठाही। अब कबीर साहब सर्वव्यापक भी है, निराकार रूप में भी है, आकार रूप में भी है। अब निराकार रूप में परमात्मा कैसे होता है? वायु में पानी है, ये वायु हमें नजर नहीं आ रही। निराकार रूप में पानी सब जगह व्यापक है, लेकिन वो पानी निराकार मारा के काम आया भाई, कोई काम नहीं आएगा। आकार में आएगा तो पानी हमें पीने को मिलेगा। वायु में पानी को परीक्षण करने के लिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है? परीक्षण, एक गिलास में ठंडा पानी बर्फ जैसा डाल दो और रख दो थोड़ी सी देर
हवा में, उसके चारों तरफ पानी के कण दिखने लग जाएंगे। स्टील के गिलास में के अंदर तो पानी आनता रहा, तो बाहर से वायु टकराई, उसमें जो निराकार रूप में जल था वो आकार बन गया। लेकिन वो पानी जो जब तक निराकार था अपना कोई काम नहीं था। आकार में बना तो हमें लाभ हुआ, और फिर आकार में वो था पहले भी। जैसे समुद्र से वाष्प बनी, बदल बने और पानी बरसा, ऐसे ही वो परमात्मा सतलोक में है, उसका ही निर्गुण शक्ति बनी, सब जगह व्यापक हुआ। और जब उसने काम सारने हुए तो आकार में आया, जैसे पानी बरसन लग गया। जैसे बादल गगन में आन धरत है दे, और घटा गर्द और दाम नहीं फिर बरसन लग गया में। देखियो वो निराकार वाष्प हवा में थी सारे घर, फिर उनका एकदम बादल बन गया, और बादल बनकर फिर लग गया नो पानी मूसलधार बरसन, और फिर पानी में पानी हो गया। पीने का भी काम आया, खेती का भी काम आया। अगर वो निराकार रहता तो हमने कोई लाभ नहीं था, अकाल पड़ जाता। इसी प्रकार वो परमात्मा मूल स्रोत सतलोक में, जैसे समुद्र है मूल स्रोत पानी का, वहां से उसकी प्रक्रिया बनती है, वाष्प रूप में सारे इसमें विद्यमान रहता है वायुमंडल में। हम वहां पर जगन्नाथपुरी गए थे, उस समुद्र के किनारे पर वो मंदिर बना हुआ है। हमने अपने कबीर साहब के वो देखना था कि वहां पर वो सच्चाई को, कि जहां समुद्र को रोका था भगवान ने, तो वहां हम गए तो इतनी नमी उस पानी में, जो वाष्प समुद्र से वायु आ रही थी उसमें नरी नमी, ईसा ने सारा चपचपा हो जावे, अर्थात उस वायु में वो पानी था। तो वो पानी आकार में बहेगा तो लाभ होगा, तो निराकार रूप में इस वायु में पानी है, ऐसे परमात्मा निराकार रूप में उसकी शक्ति विद्यमान है, फिर लाभ होगा तो वो कति आकार में आएगा। जैसे बादल गगन में आन धरत दे, और घटा गर्द और दामिनी फिर बरसन लग गया में। दामिनी कहते हैं बिजली को, दामिनी दामिनी बिजली को कहते हैं। घटा और फिर गड़ 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 गड़ाट उठे हैं, और फिर बरसन लग गया में हैं, तो कहते हैं फिर वो पानी वो निराकार आकार में आया तो काम सरे। इसी प्रकार वो निराकार शक्ति भी विद्यमान है कबीर साहब की यहाँ पर, शब्द रूप में सर्वव्यापक है। जैसे राजा प्रधानमंत्री आकार रूप में तो अपने लोक में है, अपने दफ्तर में है या अपने घर पर है, और निराकार शक्ति उसकी सारे देश के ऊपर है। अब यहां लिखा है ना, इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि गरीब शब्द स्वरूपी साहेब धनी, परमात्मा रूप शब्द माने भगवान, शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही। वो शब्द रूपी समुद्र अथा भगवान जिसका वार पार ना हो, वो सब जगह व्यापक है, और बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, सब जगह सर्वव्यापक कबीर साहब भी है। अब भी शब्द मैंने क्यों कहा, यही सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान गणावल जरा से, और वह इसको कतीनो पढ़त पढ़त नहीं पाड़ी जाएंगी ना, इतना आपकी समझ में आवा कोई ना कोई भी चला लेगा आपको ऐसे ही। ये कोई आपका सौभाग्य है, ये अनमोल चीज आपने सुनने को मिल रही है। जैसे मैंने सुबह बताया था कि थानेदार की सत्ता उस क्षेत्र में निराकार रूप में व्यापक है, जो उसका ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है उसकी बाउंड्री कि जैसे ये क्रोथा गांव रोहतक वाले थाने में है, डीगल ददराले में से, ये ज्यूरिडिक्शन है इसकी। तो ये जो थाने का जितना क्षेत्र है इसको ज्यूरिडिक्शन बोले। इतने ये इसके नॉन अगर कोई घटना घटे है तो ये थाने वाले नहीं इसको कुछ करेंगे, जज्जर वाले करेंगे, इनकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, वह इनका काम नहीं है।
ऐसे ही उनकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो चीज आती है उसमें थानेदार की शक्ति भी व्यापक है, एसपी की शक्ति भी निराकार रूप में व्यापक है, क्योंकि एसपी के डर में वो चौकस रह से, और उसके अंदर मंत्री की जो होम मिनिस्टर है जिसके अंतर्गत ये आते हैं उसकी भी शक्ति वहां निराकार रूप में मौजूद है। एसपी का क्राइटेरिया ज्यूरिडिक्शन बढ़ जिले में हो गया और थानेदार की केवल उस थाने में है और कोई ना उसका विरोध है। ऐसे एसपी का एक जिले के अंदर उसकी प्रभुता निराकार भी है, आकार में अपने दफ्तर में भी है। ऐसे ही होम मिनिस्टर का होम विभाग जो है वो पूरे राज्य में है, पर उसकी भी बाउंड्री है, उसके अधिकारक क्षेत्र हैं उसके, इसलिए वो सारे राज्य में वो भी व्यापक है। और मुख्यमंत्री सारे राज्य में भी, सारे विभागों में भी और सारे क्षेत्र में व्यापक है। एक राज्य में प्रधानमंत्री उस स्थान पर भी है, थाने वाली जगह पर भी और मुख्यमंत्री वाली जगह पर भी, और ओवरऑल भी सारे का वो व्यापक है। तो जैसे ब्रह्मा भी व्यापक है, विष्णु भी व्यापक है, निराकार रूप में उसकी शक्ति है, और शिव भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है, निरंजन भी व्यापक है अपने इस एक ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, और पारब्रह्म भी सर्वव्यापक है अपनी ज्यूरिडिक्शन के अंदर, उसकी निराकार शक्ति। और कबीर साहब ओवरऑल अनंत कोट ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है, और इनमें भी है, इन 3 लोकों में भी वो मालिक से। ऐसे समझना आपने कि ये निराकार निर्गुण सरगुण समझो भाई, ये निर्गुण और सरगुण की व्याख्या हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सरगुण में आए बिना बात बना नहीं कि निर्गुण से सरगुण भया धर नरसिंह अवतार। निर्गुण से जो तुमने ना दिखा निर्गुण, और सरगुण बना धर नरसिंह अवतार। जब हिरणा को उसका पेट पाड़ा और प्रहलाद बचा। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा तहाँ तहाँ सब ठाई। ग्रीव जल तल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अवगत पुरुष अलेख। जल थल पृथ्वी गगन में और बाहर भीतर एक, सब जगह व्यापक है, और पूर्ण ब्रह्म कबीर है, ये अवगत पुरुष अलेख। ये पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, अविगत, अविगत जिसकी कोई महिमा ने जान ना सके तो अविगत कहलाता है। जिसकी गति को, जिसकी महिमा को, जिसकी प्रक्रिया को कोई ना जान सके उसको अवगत कहते हैं। अब आम व्यक्ति की खातिर तो विष्णु भी अवगत है, ब्रह्मा भी अवगत है, और उन्नति प्रेत अवगत हो रहे हैं जो उनकी 24 घंटे की बांध दे रहे हैं। जी अवगत अवगत में भी बहुत फर्क है। अविगत कहो, भगवान कहो, अब जिसकी जहाँ तक महिमा है वहीं तक वो काम कर सकता है। और पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अवगत पर से लेख। गरीब सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी कह रहे हैं, सेवक हो के उतरे, सेवक एक दास बनकर, जुलायो बनकर उतरे, यहाँ पर आए। सेवक हो के अवतरे इस पृथ्वी के माही, अवतरे उतरे ऊपर आए। जीव उदाहरण जगत गुरु, गुरु माने उस्ताद, सबके माने उस्ताद, सारी सृष्टि के गुरु, जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं, आपके ऊपर कुर्बान हो मालिक, आपके ऊपर बलिहारी हो। गरीब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधार। देखियो काशीपुरी कष्ट किया, वहां पर उनका आना हुआ, और उतरे अधर अधार, सतलोक तो अपने आप आकर वहां पर प्रकट हो गए। मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार, गरीब कोट कर्ण शशि भान, सोदे आसन अदर विमान। परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। उस पूर्ण परमात्मा को स्पर्श करते ही उस देवी के, उस नीरू नीमा के नौकर ठंडे आत्मा होगी,
शीतल पिंड और प्राण, सारे शरीर में शांति सी होगी। ग्रीब गोद लिया मुख चूम कर, एम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर दणु दमक पद्म अनंत। उस भगवान को गोदी लिया, लाड करे, उसका मुंह चूम्या है, यानी उसको प्यार किया। और हेम रूप झलकंत, बर्फ के से सफेद बंदी छोड़, नो के जगर मगर काया करे न, उनका चेहरा दमदमावे, जगर मगर काया करे जनू दमक पद्म अनंत। भगवान कृष्ण के पैर में पद्म था एक, और जिस स्थान पर वो पद्म था उसकी चमक न्यारी थी, क्योंकि ऐसे जैसे अनंत पद्मों की एक सामूहिक रोशनी हो जा, ऐसे कबीर साहब का रूप था। कबीर से गरीबदास जी अपने भगवान की महिमा गा रहे हैं। अब काशी के लोग इकट्ठे हो गए, काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह कुबेर। काशी के लोग इकट्ठे हो गए और उस जुलाहे का घर घेर लिया, मुसलमान का, बनावटी मुसलमान था, उसको मोमन कहते हैं। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, शोर मच गया गुल भया, और कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। जो कोई सा सुथरा बालक है, ओए है ये तो भाई ब्रह्मा होगा, कोई विष्णु को है, और कोई इंद्र या कुबेर धन का देवता। गरीब कोई कह ब्रह्म धर्म राय है, कोई कहते ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। अपने अपनी दृष्टिकोण से देख करके अपने व्यूज दे रहे हैं, अपनी विचार प्रकट कर रहे हैं। कोई कह ब्रह्मा है, कोई कह विष्णु है, कोई शिव क्या, कोई कुबेर कह रहा है, धन का देवता, इंद्र देवताओं का देवता। दुनि कह यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश का पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्व बीस। दुनिया तीनों के देवता से, और देवता नो का यू तो को वो परमात्मा है ज्योत स्वरूपी। ईश माने ब्रह्म निरंजन, और निरंजन नो कही तो पूर्ण ब्रह्म सभाई, वो और शक्ति दिखे थोड़े तावे ही होगा सारा बेरा काल न तो युग। पर उससे पहले सारे जीवों की बुद्धि भ्रष्ट काल कर देता है, ना भक्ति रहती, ना कोई उनके विचार ठीक छोड़ता, क्योंकि नास्तिक हो जाते बेचारे, नाना प्रकार के विचार संतों के सुनकर। और परमात्मा की विधि में घना वेराइटी, घनी फर्क कर रखा है। जिस संत के पास जाओगे अपनी अपनी ठोकेगा, अपने हिसाब से सेटिंग कर देगा। परमात्मा एक है तो पान की विधि भी उसकी एक कैसे गणी कोई ना, ये तो उलझेड़े दुनिया ने उलझा रखे। दुनि कह यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश का पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्व बीस। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, ये मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया यो कह कबीरा बाप। दूध न पीवे न अनभक, ना पलन झूलंत, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। ऐसे लिखा है कि कबीर साहब को जब उसकी माँ ने पालने में लुटा दिया से, तो पालने थे एक बिलात ऊपर रहा करता, पालने के ऊपर नहीं लटके जानता। और वह उसकी माँ कहती युग की है, पालने पर लेट नहीं रहा, पर माँ ने भी ममता मान दी कर दे, नो कम को ना बताओ, उसको ऊपर कपड़ा घेर देती नो, कदे टोक ना हो जाओ मेरे बेटे के। उसके बाद ना दूध पीवे ना अन्न खावे, अन्न तो खावे कितना, पर दूध भी नहीं पी रहा, पर फिर भी शरीर इतना स्वस्थ, नो कमल की तरह। कमल का फूल जो होता है वो बहुत ज्यादा
जल्दी बढ़ता है, चाहे कितना पानी चढ़ जा, और कमल उस तो गेल बढ़े जा कर वो पानी डूबया नहीं करे, चाहे कितना स्पीड में कितना तेज पानी कितना चढ़ता चला जा, वो कमल का फूल ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा, उसकी नाल इतनी तेजी तो बढ़ रही होती है। तो नो कहे कमल की तरिया और निशा सुंदर शरीर खिलता जा रहा है, खा भी नहीं रहा पी भी नहीं रहा, और फिर भी सुंदर स्वस्थ शरीर, पर माँ का पेटा फिर भी ना मरे, अब बिना खाए के जीवे सवाल। पर ये भगवान दुनिया ने खिलाने वाले, ये खावा जब भी ठीक ना खावा तो भी इनकी मालिक की मर्जी होती है। काजी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाम। अब काजी आगे नाम धन खातिर के नाम रखेंगे लड़के का, एक उनकी धार्मिक किताब हो सा कुरान, और उसको ले आओ और फिर मंत्र सा पढ़ कर उसको ऐसे खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं जो 16 हाथ न कि उल्टी चल रहा है संस्कृत की पढ़ाई, कि जो यहाँ पर पहला अक्षर होगा उसके ऊपर उसके आधार पर उसके नाम का नामांकन कर देते हैं उसको। तो वो क्या हुआ, जो खोली ना, सारे कुरान में जो लिखी हुई भाषा थी, लेख थे, सारे कबीर कबीर हो गए उर्दू में, दूसरा अक्षर नहीं रहा। फिर उन्होंने पलट कर देखा, फिर देखा, वो सारी कबीर कबीर दूसरा अक्षर को ना, तो उन्हें तो अठा का कुरान उन्हें पटक देने बोले हमारा शास्त्र भी खराब कर दिया इसने। और जुलाहे के छोरे का इतना बढ़िया नाम हम नहीं रख सकते, ये कबीर नाम तो ऊंच घरानों में दरण जोगा से, ये तो अल्लाह का नाम है। कबीर नाम परमात्मा है। वेदों में कबीर नाम की आपको व्याख्या सुनाऊंगा, वेदों में यजुर्वेद में और कबीर नाम लिख रखा, कबीर साहब की महिमा, कि वो कबीर नाम का परमात्मा सारी सृष्टि का पालन करता है। इसलिए वो कबीर जो सतलोक में है उसी का रूप बनाकर बंदी छोड़ यहाँ पर आए। सतपुरुष सच्चा परमात्मा, असली नाम उनका कबीर है। काजी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाम। गरीब सकल कुरान कबीर है, अरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे या गई दीन की टेक। काशी के काजी ने बोले हमारा तो धर्म खराब कर दिया इसने सारा। गरीब शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भय फिर लिया ईसको गोद। अब क्योंकि वो उपासक तो भगवान शिव जी के थे, और वैसे भी सारे मुसलमान धर्म में शिव की उपासना है। मोहम्मद साहब जो थे जिन्होंने मुसलमान धर्म बनाया, ये बहुत नेक आत्मा थी, और शिवलोक से आए हुए शिव जी के गण थे, और वहाँ से वो किसी कर्मवश अपने कर्म को भोगने के लिए यहाँ पर मृत मंडल में आए थे। लेकिन वहाँ से जो गण आते हैं उनमें कुछ सिद्धियाँ बकाया होती हैं, उनका न्यारा आकर्षण होता है, कोई न कोई उसमें एक अट्रैक्शन जरूर होती है, और भक्ति का भी चाह उसमें बना हुआ था। तो उन्होंने मोहम्मद साहब ने अपना न्यारा मजहब बना दिया था, एक न्यारे नियम बनाए थे बहुत अच्छे, जिसमें मांस नहीं खाना, तम्बाकू नहीं पीना, शराब नहीं पीना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना। उनको मुसलमान नाम रखा कि जो सब बुराइयों से दूर हों और किसी को बुरा भला ना सोचें, उनको कहते हैं मुसलमान कहा करते थे। लेकिन अब गिरता गिरता सतर इतना हो गया कि मुसलमान मांस खाना आम चीज़ बना ली, और वो काकती परमानेंट बना लिया। एक शराब की पाबंदी मुसलमान धर्म में है कि शराब को छूना भी नहीं है। एक वक्त मिला था मुसलमान, उन्होंने बोला हमारे धर्म में शराब में की इतनी मनाही है, अगर टोपा भी गिर जाना यहाँ पे, इस मांस को भी काट कर भगा दो यहाँ से, इतना पाप है शराब का, और मांस खान लग रहे। तो बताओ ये बाद में बढ़ गई सारी बुराई, पहले नहीं थी। जैसे नानक साहब का पंथ बहुत पवित्र था, इब उसमें मांस खाना शराब पीना आम चीज, वो ओके की पाबंदी करते तम्बाकू की।
ये कोई बात हुई? सारी ही बुराई पाबंदी होनी चाहिए, जब जाकर जीव सफल होगा, उसका आत्म कल्याण होगा। तो शिव जी कहते हैं ये कबीर नाम तो उच्च घरानों में रखने जोगा है, आपके बच्चे का नहीं रखेंगे। और काजी कुरान को पटक कर चले जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर उन काजियों का क्या बना रखा उन्हें, राजा के लड़के का अगर नाम निकलाता ना कबीर, राज्यों का दर देते, क्यों 100 रुपये मिल जाते, पर गरीब के घर में क्यों मिला कोई ने बोले इसका नहीं धर सकते हम कबीर नाम, ये तो नीच जाति का से, ये तो बहुत अच्छा नाम है इसलिए इसका नहीं रखेंगे। तो बंदी छोड़ने बोला, मुंह से बोले फिर मेरा नाम कबीर ही रहेगा, इस युग में तो कबीर ही नाम चलेगा। तो काशी जो है अपना कुरान में पटक कर जाते रहे। फिर वो खाना पीना कुछ कर नहीं रहा, तो उसकी माँ ने सोचा ये छोरा ही बोर मरेगा, और बेचारी लाग गई रोने। न बोली ए भगवान, इसी पापड़ ने क्यों दो जन्म दो थे, और जन्म दिया तो पुत्र का अभाव हुआ, अरे पुत्र मिला तो परमात्मा ये भी हो जीवा को ना, और मेरी इसमें इतनी ममता होगी कि गेला मैं मरूंगी इसके भी, जय ये मर गया तो साथ ही मैं मरूंगी, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। रोए, काफी दिन तक रोती रही और अपने बच्चे का ना देखे, और फिर रोने लग जाए। बच्चे की तरफ देखा और फिर फूट फूट कर रोए। एक दिन भगवान शिव जी एक महात्मा का रूप बनाकर आ जाते हैं शिवलोक से। आगे कहने लगे, माई क्यों रो ऐसा तू? नो बोली, महाराज जी मेरे जैसी पापन दुनिया औरत दुखी धरती पर नहीं होगी, मैं बहुत कर्मा की मारी हुई हूँ, बहुत दुखी आत्मा हूँ। फिर भी कि मैं बात तो बता कि पहले तो हमारे संतान नहीं थी, संतान की कमी में जो दुख मुझे था, फिर परमात्मा ने कृपा करी, भगवान शिव ने, क्योंकि शिव की उपासक थी वह, भगवान शिव ने मेरे ऊपर मेहर करी, और तो ये बच्चा एक मुझे जंगल में मिला, उसमें तालाब में। अरे महाराज जी कुछ खाता पीता कोई ना, और मैं तो रात को नहीं सोती इसके मुंह का ना देखे जाऊं सो, ये भगवान कदे शरीर ना छोड़ दे, मर ना जाए। तो लड़के को ने बोला, मुझे दिखा कहाँ तेरा बालक है? लाई हुआ माई ठाक है, और ने ले के गोदी में भगवान शिव जी, और देखा नजर में नजर तो मिली। ने बोला, माई रो मत ना, ये मरण का भगवान, मरण का बालक है ना, ये मरने वाली शक्ति नहीं है, तो अमर तत्व है। बोली, माई तो रो मत ना, तेरे तो कोई अवतार आया है ये। भगवान शिव जी ने 7 बार बातचीत करी उस बालक के लिए, 5 दिन के बच्चे थे, और वह माँ उसका न मुंह का न देखे, छोटा सा बालक बोल रहा है। उसने सोची इस महात्मा में शक्ति से, इसकी वजह से बोल रहा होगा। नोना बेला वो महात्मा है, उसकी शक्ति तो बोल रहा था। कैसे? शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईश को गोद, नजर नजर में मिल गई, किया ईश प्रणाम, धन मोमन धनमोरणा, धन का सीनी काम। ने बोले, शिव जी धन है हमारी, तेरे 16 जन से तेरे घर पर भगवान आए हुए से, नजर नजर में मिल गई, किया ईश प्रणाम। भगवान ने प्रणाम किया, और शिव जी ने उस 5 साल के बच्चे को नमस्कार किया। ने बोला, धन मोमन, धन है भाई तो नीरू, और धन से इस काशी नगर जहाँ पर ये परमात्मा स्वरूप आए हैं। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, 7 बार चर्चा करी उसी समय। हरन्यू बोला, इनको कह दो एक गऊ ले आओ, बिना ब्याही कुंवारी बच्चिया,
एक कुंवारी बच्ची लाओ जो दूध छोड़ रही हो, और उसकी कमर पे तुम हाथ रख देना शिव जी, वो जान गया क्यों, तो भाई तेरा नाम भी बतावा है कि आप उसके ऊपर हाथ रखेगा शिव भगवान वो दूध दे देगी। उसने कहा नीरू जा एक गऊ जा, और बिना ब्याई बच्चिया लिया ना कंवारी, तो एक 18 रुपये में एक गऊ ले आया, आगे बांध दी। ने बोला एक कोरा मटका ला, एक मटका लिया छोटा सा, 2-3 किलो पानी आ जा, 4 किलो उसमें, तो बिल्कुल ताजा कुम्हार के घर से ला, उसको धो साफ कर, और शिवजी ने कमर पे हाथ रख दिया और नीचे बर्तन दरवा दिया, अपने आप पानी थना में दूध निकलने लग गया कबीर साहब की कृपा से, और वो मटका भर गया। बोला ले माई रोज दिया कर गया दूध थारे बिना ब्याई कुंवारी बच्चियां, और इस भगवान को प्यारा करिए। ऐसे कबीर साहब ने अपनी लीला करनी थी उन्हें तक के, फिर बाद में भी तो खाना पीना खाते रहे, पर वह तुम एक अनहोनी दिखानी थी करके। वह बच्चिया रोज दूध दे, सुबह शाम 2 किलो, सुबह 3 किलो, सुबह 3 किलो शाम ने, इतना वह बंदी छोड़ रोटी खाने जोगे। वो तो एक लीला कर रहे थे, क्योंकि ना तो अगर गणेश दिखा दें तो दुनिया टूट कर पड़ जाए सारी की सारी, बांगे बोले सारे इकट्ठे हो जाए। अपने हिसाब से चलते हैं परमात्मा। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धैर्या, सिर पर हाथ धर दिया शिव जी भगवान ने। किसके? नीरू के, अगजा वालिया गौए के। शिव को कर मस्तक धैर्या, ला मोमन एक धैनु, धैनु माने गाय। गरीब अन ब्यावर को दूध है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ही, ता शिव भय दयाल। कहते हैं कि बिना ब्याई हुई को, बिना कुंवारी बच्ची को दूते हैं, और दूध दिया तत्काल, वो बिना हाथ लाए डूंडा ठा दिया उसने, तो फिर वो काटा करते रोज। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब उसके बाद कबीर साहब सियाने हो जाते हैं, 5 वर्ष के हो जाते हैं, और 5 वर्ष के हो जाते हैं तो विद्वान पुरुषों के साथ चर्चा करते हैं